देखिए, मैंने कल आपको बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में, और 2 टाइप के स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको बताया था। कंटिन्यूअस, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक। अब जब कहानी आगे चली और एटम के अंदर क्या है इसके लिए जानकारी आप कहां से पता करने लगे? स्पेक्ट्रम के थ्रू। तब उन लोगों ने कहा कि अगर आप किसी एटम का बेसिकली स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं तो वो 2 तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। कैसे देखा जा सकता है? 2 तरीके से। एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 तरीके से फाइंड किया जा सकता है। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपको देखने का, फाइंड करने का 2 वे है। एक है इमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से देखिए, अब ये इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, आपको मिलना स्पेक्ट्रा ही है। बस वो स्पेक्ट्रा फाइंड करने का जो मेथड होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसमें? इमिशन में अलग हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा? ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन का मतलब, आइए आइए, वो नहीं आई है आज? अच्छा अच्छा, आप बायो से हैं? इधर इधर बैठिए, इधर बैठिए। नहीं है कोई, इधर बैठ जाइए। उधर उधर से ही आइए, उधर से ही। देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन का क्या मतलब होता है? इमिट करना। इमिशन का क्या मतलब होता है? इमिट करना। मतलब यहां पे जो एटम्स होंगे वो आपको रे इमिट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? रे। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? एटम रे को एब्जॉर्ब करेगा। ये दोनों फेनोमेना होता है, और दोनों केस में आपको स्क्रीन पे, जैसा कल मैंने बताया था, आपको पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। बताया था ना कल यहाँ पे कि स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा? एक पैटर्न मिलेगा। अब उसी पैटर्न का स्टडी करके आप बता सकते हैं कि एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। इमिशन स्पेक्ट्रा के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? मान लीजिए यहां आपका कोई एटम है, आप एटम का स्पेक्ट्रा लेना चाहते हैं। किसका लेना चाहते हैं? एटम का। अब आपने क्या किया? इस एटम को कहीं ना कहीं से एनर्जी प्रोवाइड करवाया है। क्या किया? एनर्जी प्रोवाइड करवाया। अब आप जानते हैं अगर आप एटम को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो वो किस स्टेट में चला जाता है? वैसे ग्राउंड स्टेट में रहेगा, वो किस स्टेट में चला जाएगा? हायर एनर्जी का स्टेट में। कहा चला जाएगा? और जैसे ही हायर एनर्जी के स्टेट में जाता है एटम, उससे आपको रे इमिट होता है। क्या इमिट होता है? अभी बताओ, इसका कारण अभी बताऊंगा, पहले इसके टाइप बता देता हूं, उसके बाद कारण बताऊंगा, ठीक है। इससे क्या होगा? आपको रे इमिट होगा। कोई दिक्कत?
अब इसी रे को क्या करेंगे, एक प्रिज्म के सहारे, मान लो मैं एग्जांपल प्रिज्म ले रहा हूं, प्रिज्म आप लोग के लिए समझना आसान है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, ठीक है ना, वो अलग मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं बेसिकली हम लोग वहां पे, तो वो अलग है, आप बाद में उसको देखेंगे। अभी आप ऐसा समझिए कि इस रे को हम कहां फॉल करवाते हैं, किसी प्रिज्म से। तो इस प्रिज्म से गुजरने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऐसा करके एक पैटर्न, क्या मिलेगा आपको, ऐसा। अब मैंने कल आपको बता दिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा है तो कंटिन्यूअस पैटर्न मिलना आपको यहाँ पे पॉसिबल नहीं मिले, है ही नहीं तो मिलेगा क्या, कारण आप देखेंगे खुद समझ जाएंगे अभी जब मैं कारण बताऊंगा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में बेसिकली बहुत आसान चीजें हैं। एटम से जो इमिट होने वाला रे है उसका स्पेक्ट्रम ले लीजिए, सिंपल बात है, और कुछ नहीं है। एटम जो रे इमिट करेगा आप उसको पर्दे पे उतार लीजिए, वही हो गया इमिशन स्पेक्ट्रा, और क्या, समझ गए बातों को। हाँ, ये जरूर है कि आजकल के समय में प्रिज्म से काम नहीं होता है, वहां इंस्ट्रूमेंट आपको अलग यूज करने पड़ते हैं, कोई भी यहाँ कोई अलग इंस्ट्रूमेंट होता, काम तो यही होता ना कि एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते, ये रे इमिट करता और आप उस रे को क्या करते, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में ले आते, कोई दिक्कत। अब इमिशन स्पेक्ट्रा में एक चीज का ख्याल रखिएगा खाली कि ये कहां उतरा है, किसी स्क्रीन पे कहां उतरा है। तो अगर मैं स्क्रीन को कलर रखता हूं, क्या रखता हूं, स्क्रीन को क्या रखता हूं, ब्लैक ही रख देता हूं, ब्लैक। अगर मैं स्क्रीन को ब्लैक रखूंगा तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये कलर लाइंस दिख सकते हैं। कैसा दिख सकता है, ये हर बार जरूरी नहीं है कि कलर लाइंस ही दिखेगा, कभी कभी कलर लाइन नहीं भी दिख सकता है, अगर वो रीजन वेवलेंथ अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। आप लोग जानते हैं कलर किस पे डिपेंड करता है, तो उससे जो आने वाला रे है उसका वेवलेंथ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कलर दिखेगा आपको ना। तो अगर वो आपको विजिबल रीजन में रहेगा तभी कलर दिखेगा, मान लीजिए वो इंफ्रारेड रीजन में, तो आपको दिखेगा, वो नहीं दिखेगा आपको। हाँ, ह्यूमन आई इंफ्रारेड रीजन नहीं देख सकता, नो कलर नहीं है, कलर सेंसेशन तो नहीं है उसके पास, आप देख ही नहीं सकते ना, आप बस डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसे पता इंफ्रारेड का कलर है, हाउ कैन यू जज द कलर बाय इंस्ट्रूमेंट। सेल का कलर देखा जाता है क्या, नहीं क्लियर कर लेते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें बहुत दिक्कत करती है। आपको क्या लगता है आप जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहां से रंगीन चित्र ऐसे बाहर फैला हुए सेल आ रहा हो, मैं ही सेल हूं, लाल पीला नीला, ऐसा दिखता है क्या। अच्छा, माइक्रोस्कोप से सेल देखना छोटी बात है, सेल तो बहुत बड़ा चीज है जी, एटम के लेवल। दूसरी बात, सेल देखते हैं तो माइक्रोस्कोप कौन सा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप तो आप यूज ही करते हैं विजिबल लाइट का, तो वहां कलर कुछ दिख ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। माइक्रोस्कोप में किस लाइट का यूज करते हैं आप, अरे आंख से कोई भी चीज देखते हैं, अगर आप विजुअल नहीं होगा आपको सेंसेशन नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। सीधी बात है, आप कोई भी चीज आंख से देख रहे हैं वो साथ विजुअल रीजन में है तभी देख रहे हैं। आप यूवी रे कहां देख लेते हैं, इंफ्रारेड कहां देख लेते हैं, आप देख ही नहीं सकते। हाँ, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, आंखों से देख के आप नहीं कह सकते कि इंफ्रारेड है, आपके बगल से गुजर जाएगा आपको थोड़ी पता चलेगा, पता चलेगा। माइक्रोवेव ओवन देखिए, वो ओवन आता है, हाँ उसमें दिखता है वेव क्या, एक दिन हाथ डाल के देखना, फील होगा, ठीक है। हाँ देखना, तुमको फील करना है ना, ठीक है। तो कलर सेंसेशन तभी होगा जब आंखों में वो क्षमता रहेगी, इंफ्रारेड देखने की क्षमता ही नहीं तो कैसे पता करेंगे भाई। तो सेल कैसे देखती हो, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, आंखों से दिखता है ना, तो वही 7 कलर आ रहे होंगे कोई ना कोई। अगर 8वां आ गया तो बोलोगे माइक्रोस्कोप खराब है, ले जाओ इसको, दिख ही नहीं रहा है सेल, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक स्क्रीन पे कोई कलर लाइन के थ्रू, ठीक है। यही है आपको इमिशन स्पेक्ट्रा।
क्या है ये? इमिशन। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में जस्ट आपको एटम, ध्यान से सुनिएगा, खाली एटम रे इमिट करेगा और आप उसका स्पेक्ट्रा उतार लेते हैं स्क्रीन पे, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रा। इसका जस्ट आपको थोड़ा सा अपोजिट मिलेगा, कौन? एब्जॉर्प्शन। कौन मिलेगा? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको क्या मिलता है? एब्जॉर्ब करेगा, और तो आपको जब एब्जॉर्ब कर लिया तो इसके ये कैसे बनेगा, फिर स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? देखिए हम क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, यहां एक एटम रख दिए, क्या किए? इसके ऊपर रे फॉल करवाते हैं। क्या फॉल करवाते हैं? अब ये एटम क्या करेगा, इसके कुछ पार्ट को, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये एटम इसके कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रे को ये क्या करेगा? बाहर कर देगा। वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो अनएब्जॉर्ब्ड ही आपको एटम से निकल के बाहर आ जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? आपने लाइट इंसिडेंट करवाया या रे इंसिडेंट करवाया, इसने कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पे, और जो अनएब्जॉर्ब था वो यहां से क्या हो गया? बाहर निकल गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब अनएब्जॉर्ब को आप प्रिज्म पे फॉल करवाइए और प्रिज्म से आपको क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम में देखिए क्या होगा, ये आपको कलर रख लीजिए बैकग्राउंड, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे डिस्क्रीट फॉर्म में लाइंस दिखेंगे। कैसे लाइंस दिखेंगे? ब्लैक लाइंस दिखेंगे। अब इसका कारण बताऊंगा, आप सब समझ जाएंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अभी बस अब आप इतना समझ गए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एटम अनएब्जॉर्ब्ड लाइट का स्पेक्ट्रा नहीं दे देता है, और इमिशन स्पेक्ट्रा में एटम खुद क्या करता है? इमिट करता है, हम उसी का स्पेक्ट्रा निकालते हैं। अच्छा, अब आपको लगे क्या दोनों स्पेक्ट्रा अलग अलग है? क्या सेम एटम का एब्जॉर्प्शन ले, इमिशन ले, दोनों अलग अलग चीज आएगा क्या? नहीं, ये बस टेक्निक है, स्पेक्ट्रा वही आएगा। कोई दिक्कत? ये तो बस टेक्निक है ना, कि आप एक बार एटम का इमिशन के थ्रू लेते हैं, एक बार एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। कोई दिक्कत? अभी मैं कारण बताऊंगा, आप सारी बातें समझ जाएंगे ऐसा क्यों हुआ। कारण समझेंगे तो ठीक है। कारण समझे? हाँ, कारण समझे? वैसे ये कारण बोर्ड साहब ने दिया था, जो मॉडल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बाद पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद, लेकिन कारण पहले ही बता देता हूं। क्या? क्योंकि अब तो हम लोग 19वीं सदी में जी नहीं, 20वीं सदी में जी नहीं रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। सारी बातें तो पता ही है, पहले पढ़े कि बाद में पढ़े, पढ़ना ही है। तो कारण अभी देख लेते हैं, देख ले कारण। ये क्या है? अभी तो ये गोला है। अब क्या है? हाँ, अब बोलो एटम है। आप लोग जानते हैं इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसके चारों ओर ऐसे ऐसे करके कुछ ऑर्बिट बने हुए हैं ना जी, है ना? है ना बना हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बातें सबको पता है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा ही चित्र देखते हैं, माइंड में तो यही चित्र आता है ना। ठीक है, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन अभी रखूंगा ना, खूब घूमने लगेगा। अब इसके सारे ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत ही बदमाश है, एक जगह बैठता नहीं है, वो कभी क्या करते रहता है? घूमते रहता है। कोई दिक्कत?
घूम रहा है ना, घूम रहा है, दिख नहीं रहा, घूम रहा है। अब ध्यान से समझिए, अब जो बातें मैं कह रहा हूं इमिशन एब्जॉर्प्शन की बातें, उसको ध्यान से समझिए। आप जानते हैं, ये बातें मैं आगे बताने वाला था लेकिन अभी बता देता हूं। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास एक एनर्जी है है ना। और ये इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा तो इसकी एनर्जी उतनी ही बनी रहेगी, कोई दिक्कत। हर ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, बोर्ड्स का मॉडल में। हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, कोई दिक्कत। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रही है तो इसकी एक फिक्स एनर्जी होगी, अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में घूम रही है तो उसकी भी एक फिक्स एनर्जी होगी, अगर वो थर्ड ऑर्बिट में घूम रही है तो उसकी भी एक फिक्स, कोई दिक्कत। लेकिन बीच में जो ये गैप दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है, वो क्या है जी, वो खाली जगह है। क्या वहां पे कोई एनर्जी का स्टेट है या नहीं है, यही बातें पता करता है कौन, स्पेक्ट्रा। अब समझ में आ रहा है स्पेक्ट्रा का यूज। यहां एनर्जी का रीजन है एटम के अंदर, ये फर्स्ट वाले में, ये कौन बताएगा, स्पेक्ट्रा। और बीच में एनर्जी का कोई रीजन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है, ये भी कौन बताएगा, समझे, यूज समझ रहे हैं। और ये बात अगर आपको पता चल गई तो एटम का आपने वो फिंगरप्रिंट नहीं ले लिया, क्योंकि हर एटम में यही चीज तो अलग अलग होती है। और क्या, हर एटम में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, इसीलिए तो अलग अलग इतना बिहेवियर शो करता है। हाइड्रोजन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, लिथियम में क्या होगा, कॉपर में, इसीलिए तो अलग है एक दूसरे से। समझ रहे हैं स्पेक्ट्रा का यूज। अब देखिए स्पेक्ट्रा किस मैकेनिज्म पे काम करता है, इसको ध्यान से समझिए। मैंने कहा इस रीजन का एक एनर्जी है और इस रीजन का एक अलग एनर्जी है। अब मैं क्या करता हूं, कोई लाइट रे इस पे फॉल करवाता हूं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करवाता हूं इस पे, ठीक है, क्या करवाता हूं, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे या कोई भी रे इस पे अगर फॉल कर रहा है, उसके पास एनर्जी है, वो एटम को बेसिकली क्या एनर्जी देगा कि नहीं देगा। एटम को एनर्जी देने से क्या सेंस आता है, एटम क्या है, एटम को एनर्जी देने का क्या मतलब, आप एटम को ऐसे थपथपा रहे हैं, नहीं, आप उसके इलेक्ट्रॉन के पास जाके, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वहां जाके उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रे जा रहा है ये कहां जाएगा, एटम के ऑर्बिट में, उतना पावर होना चाहिए कि ऑर्बिट में जा सके, कोई दिक्कत। तो मान लीजिए ये रे गया और इसने एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, हिट किया, क्या किया। अब ये रे अगर हिट करेगा, कोई दिक्कत, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, होगी। अब अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, अगर ध्यान से सुनना, अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई और उतनी एनर्जी आपने सप्लाई की है कि ये इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑर्बिट से ट्रांजिट कर सके, ट्रांजिट मतलब दूसरे ऑर्बिट में जा सके, उतनी एनर्जी अगर आपने दे दी, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं ठहरेगा, वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं ठहरेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, उछल के सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड। तो मान लीजिए मैंने जो एनर्जी सप्लाई की थी वो इतनी थी कि ये फर्स्ट से उछल करके कहां चला जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से उछल के कहां चला जाएगा। हो सकता है आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है उछल के कहां चला जाए, फोर्थ में भी जा सकता है, सेकेंड में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, आप किस वैल्यू की एनर्जी सप्लाई, कोई दिक्कत, दीपशिखा कोई दिक्कत,
नहीं है दिक्कत, समझ रहे बातों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चला गया है उछल के, अब उसी एटम, अब देखो इसी एटम को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड एटम। ये एटम अब ग्राउंड स्टेट का नहीं रहा, ग्राउंड स्टेट का होता तो ये इलेक्ट्रॉन यही रहता ना। इसी एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कहाँ चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी के स्टेट में चला गया। समझ रहे बातों को। तो अब से अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बातें करूंगा तो आप लोग क्या समझेंगे, हायर एनर्जी स्टेट, मतलब उस एटम को कहीं ना कहीं से एनर्जी दी गई है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में, अब ग्राउंड मतलब नॉर्मल जो एनर्जी का स्टेट है उसमें नहीं है, वो कहां चला गया है, हायर एनर्जी स्टेट में। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो यहां वाला जो एटम था ये किस स्टेट में था, एक्साइटेड। समझ गए आप, ये एनर्जी दे रहा था तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा अंदर में समझ रहे हैं ना क्या हुआ होगा। ठीक है, अभी और होगा। अभी आपने बोला सब बात तो सही है, आपने इसको दे दिया, ये थर्ड में चलिए आ भी गया, एक्साइटेड स्टेट उसको कह भी रहे हैं, रे कहाँ निकला, रे निकालिए जी, तब ना स्पेक्ट्रा निकलेगा, ये तो नहीं निकाला, अब निकलेगा, अभी तक रोक के रखा था, अब निकालूंगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ देखिए रे कैसे निकलेगा। होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको उछल के गया था थर्ड ऑर्बिट में, वो हायर एनर्जी का स्टेट है, कैसा स्टेट है वो, हायर एनर्जी का स्टेट। अब कोई भी सिस्टम ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहना ही नहीं चाहता, समझ रहे हैं, कोई सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में रहना चाहता है जी, तुम रहना चाहते हो, नहीं, तुमको लगता है तुम कैसे, तुम हाई एनर्जी स्टेट में उछल रहे हो, अभी कूद जाओ छत पे से, हाँ वही हुआ ना, हाई एनर्जी स्टेट में पागल हो गए हैं, कितना देर पागल रहते, 5 मिनट, फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हो। घर में क्या करते, 2-4 बार पैर पटकते थे, खाना नहीं खाएंगे, फिर हाँ फिर माँ, नहीं इतना आसानी से कहाँ, फिर माँ कूट देती होगी, लात जूता खाते थे, उसके बाद आराम से ग्राउंड स्टेट में आ जाते थे। यहाँ पे एटम यही करेगा, एक्साइटेड स्टेट में तुमने पहुंचा दिया लेकिन रह नहीं पाएगा 5 मिनट से ज्यादा, ये 5 मिनट ऐसे ही बोला, ये 5 मिनट भी नहीं रहता है, तुरंत हो जाए। ये क्या करेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में ही आना चाहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गया था फिर से कहां आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट में। अब अगर ये ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है तो अगर इसको हायर एनर्जी स्टेट में भेजने के लिए आपने एनर्जी दिया था, तो ग्राउंड स्टेट में जब लौट के आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ना जी, नहीं, जूता खा के जब तुम्हारा गुस्सा आया था तो जूता खा के गुस्सा उतरता है, नहीं, घर में ये झाड़ू खा लेते, ये झाड़ू खाते, ठीक है, ठीक है, नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अगर वो लोअर से हायर जा रहा है, तो अगर हायर टू लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, ये सोचने वाली बात है। तो एनर्जी ये फिर से रे के फॉर्म, ये जो रे निकलता दिख रहा है वो कहां से निकला, वही जो एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आया और आते उसने जो एनर्जी रिलीज, अब ये जो यहां से आएगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगा ना जी, वही एनर्जी रे के फॉर्म में आपको दिखता है। किस फॉर्म में आता है वो, कोई दिक्कत, वही एनर्जी आपको रे के फॉर्म में आता है और उसी एनर्जी का आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बातों को, उसी एनर्जी का क्या ले रहे हैं आप, स्पेक्ट्रम। अब इतनी बात समझ गया स्पेक्ट्रम का मीनिंग, स्पेक्ट्रम का, यहां तक आ गए हम लोग, यहां तक आ गए, प्रिज्म वाला ठीक है देख लिया हमने, कोई दिक्कत यहां तक, मैकेनिज्म समझे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि स्पेक्ट्रम में ये फाइन लाइंस, जिसको आप डिस्क्रीट लाइंस जिसको मैं बोल रहा हूं, वो क्यों दिख रहा है, उसका भी कारण यहीं से दिख जाएगा आपको।
मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि हर ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनर्जी का लेवल है। इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन यहां है सेकेंड ऑर्बिट में है तो एनर्जी है, थर्ड में है तो एनर्जी है, फोर्थ में है एनर्जी है, और सब अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन यहां है उसके पास एनर्जी, तो एक्चुअली वहां इलेक्ट्रॉन रह भी नहीं करेगा। फिर भी मैं समझाने के लिए, आप लोग तो अभी नादान बच्चे हैं, ऐसे बोल देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन यहां है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई दिक्कत। अब आप बताइए ये एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अंदर वो डिस्क्रीट फॉर्म में है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है? तो स्पेक्ट्रम जो आपको मिलेगा वो डिस्क्रीट मिलेगा कि कंटिन्यूअस मिलेगा? जैसा है वैसा ही ना मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का मालदा आम कहां से पाए? ठीक, इसको वही देना, कोई दिक्कत। तो वहां तो लेवल है डिस्क्रीट का, यहां पे कैसा मिलेगा? क्या सारा एनर्जी का रीजन अलाउड है? नहीं है। ये मान लो मैंने एग्जांपल लिया था, थर्ड से कहां आ सकता है? वो फर्स्ट में आ सकता है, या थर्ड से सेकंड में जंप कर ले और सेकंड से कहां आ जाए? इतना ही तो है, इतना ही तो है उसके पास स्वतंत्रता। तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा क्या एनर्जी का? नहीं, वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही तो दिखाएगा। एक लाइन तो, हाँ एनर्जी का ये लाइन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिला, और क्या। और अगर ऐसा होता कि ये सब के सब पूरा का पूरा एनर्जी का रीजन को वो ऑक्यूपाई करता तो आपको कंटिन्यूअस मिलता, जैसा लाइट में मिलता है, लाइट के स्पेक्ट्रम में। समझ रहे हैं डिस्क्रीट होने का सेंस कहां से आ रहा है? ये बातें बोर साहब बताएंगे, तो मैं भी बोर साहब के साथ ही चल रहा था। अभी की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जो बोर्ड साहब के साथ ही चल रहे थे हम लोग, लेकिन मैंने ये बात पहले ही बता दिया कि वहां पे फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है समझ गए, इमिशन क्या होता है समझ गए, स्पेक्ट्रा का मैकेनिज्म समझ गए कि स्पेक्ट्रा क्यों ऐसा आ रहा है, ये डिस्क्रीट ही क्यों आएगा ये भी पता चल गया। कोई दिक्कत? मैंने अब एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा नहीं, एब्जॉर्प्शन जिसका जस्ट उल्टा है, आप खुद भी समझ सकते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है इसका जस्ट कैसे? एब्जॉर्प्शन में मैं कर क्या रहा हूं, इंसिडेंट लाइट एटम पे क्या करवा रहा हूं। अब जैसे इंसिडेंट करवा रहा हूं तो फिर से वही वाली, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा एनर्जी गेन करेगा, गेन करके कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। और क्या ये सारा एनर्जी गेन करेगा क्या? फिर से वही बात, अगर वो सारा एनर्जी इमिट करता है क्या, वहां से सारे वैल्यू की एनर्जी इमिट करता है क्या? तो जब सारे वैल्यू की एनर्जी इमिट नहीं कर सकता तो क्या सारे वैल्यू की एनर्जी गेन कर सकता है क्या? आप इस पे सारे वैल्यू की एनर्जी गेन कर फॉल करवा दीजिए एटम पे, क्या वो गेन कर लेगा क्या सारे एनर्जी का वैल्यू? वो तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना जरूरत होगा ट्रांजिशन में उतना ही करेगा, रेस्ट को वो नहीं करेगा। रेस्ट कोई मत, वो ऐसे ही छोड़ देगा, छुएगा तक नहीं उसको। वो एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे नहीं ले जा सकता ना, कोई काम का नहीं एटम का। समझ रहे बातों को? तो वो क्या करेगा, उस सारे रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर सकता है हाई स्टेट में, और बाकी को क्या करेगा, वो जाने देगा। तो वही बाकी वाला आपको यह दिख रहा है, समझी बातों को? वही बाकी वाला क्या दिख रहा है आपको, ये रे दिख रहा है, समझ गए? अब आप इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये रे मान लीजिए अगर ये रे सीधा आता, एटम से ना टकराता, इसका स्पेक्ट्रम लेती तो ये एक पूरा कलर रीजन बनाता कि नहीं बनाता? ऐसा समझिए, मान लीजिए ये व्हाइट लाइट है, मान लीजिए, मैं मानने को कह रहा हूं, सही में नहीं, कोई दिक्कत? ठीक, मान लीजिए ये व्हाइट लाइट है, इसके पास 7 कलर है, इसमें से इसने किसी एटम को एक्साइट कर दिया, कुछ कलर को इसने क्या किया होगा, एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। मान लेते हैं 1-2 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या किया, 1-2 कलर को, बाकी अनएब्जॉर्ब निकल गया, क्योंकि सारे को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये तो तय है।
क्योंकि इसका एनर्जी का रीजन डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो उतना को ही करेगा जितना इसके काम का है, बाकी को वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो वो अनएब्जॉर्ब्ड रे यहां से निकला, प्रिज्म से निकाला, उसका एक कलर फिर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें वो रे नहीं मिलेंगे आपको जो क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो सके। तो उस रे के जगह पे आपको क्या मिलेगा जानते हैं, ब्लैक लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रे अनुपस्थित रहेगा। अनुपस्थित मतलब वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक ब्लैक लाइन मिलेगा। समझ गई, वहां पे मैंने क्यों लिखा है कलर बैकग्राउंड और ब्लैक लाइन, क्योंकि वो रे जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो जो पहुंचा ही नहीं वहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्लैक लाइंस, वो रे वहां पे है ही नहीं। तो आप उससे भी तो ये आइडिया लगा सकती है कि कौन सा एनर्जी का लाइट नहीं पहुंचा है, तो जो नहीं पहुंचा है वही क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब। तो उससे भी तो आइडिया लग सकता है स्पेक्ट्रा का। समझ गए, इमिशन से कैसे लगाते हैं, एब्जॉर्प्शन से, दोनों सेम चीज है। कंफ्यूजन किसी को, कोई दिक्कत इस बात से, समझना ज्यादा, इस बात को लिखने से ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी था। अब आप बातों को समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं तो ये तो रहेगा ही। कहाँ पे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हाँ नहीं, सब आ गया है देखिए, तो वहां पे आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अभी लिख लीजिए, किसी को कोई मन में कोई शंका हो, कोई डाउट, छोटी मोटी पतली सीधी सादी लंबी, सारे डॉट पूछ सकते हैं। समझना ज्यादा जरूरी था, और समझना ही, ये बात मैंने पहले क्लास में ही बोली थी, वो याद है कि नहीं, पहले क्लास में ही बोली थी, इसको याद होगा। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, पोथी भर भर जगमुआ पंडित भयानक हो। पोथी भर भर के कई लोग चले गए, उससे सिर्फ रद्दी वाले का फायदा हुआ है, उसको 2-4 रुपए मिल गए, क्योंकि आप रद्दी में बेचेंगे, तो तुम्हारा घाटा हुआ ना, खरीदती हो 100 रुपए में, बेच रही हो 5 रुपए में, गधे। 95 रुपए का इसको लॉस हो रहा है, फिर भी फायदा हो रहा है इसको, देखो। अरे तुमने 100 रुपया लगाया था उसको खरीदने में, नहीं, उसका उसका कारण यह है कि अभी अपना पैसा नहीं लग रहा है ना, इसीलिए ये शब्द आ रहे हैं, होता है वो। इसीलिए आप जो समझे रहेंगे वही अंत में आपको काम, अंत में जो कहते हैं ना, अरे अंत कहने का मतलब एग्जाम समय में, सब गधे भरे पड़े हैं। अंत में मतलब कौन बोला मृत्यु के समय में याद आएगा, मृत्यु के समय में ये याद आएगा। अरे भाई, अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उछल के दूसरे अपने स्टेट में जा सकता है, हर एटम का अलग अलग होता है, आपको करना पड़ेगा। हाँ, फिर ये बहुत बड़ी बात कही। देखिए होता क्या है कि हर एब्जॉर्बेशन से आप इमिशन स्पेक्ट्रा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब वो एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्ब करने में उसको बहुत ज्यादा समय थोड़ा लगेगा। एब्जॉर्ब जैसे ही किया तभी तो अनएब्जॉर्ब लाइट निकल गया, तो अनएब्जॉर्ब जैसे ही निकला आप उसका ही स्पेक्ट्रा खिप ले लीजिए, इमिट करके आए उसका फिर से आप निकाल सकते हैं। बात सही कह रही है। क्या सवाल पूछा आप लोग समझे कि अगर ये एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी स्टेट में गया, तो फिर से वो इमिट करेगा ना, तो फिर से वो इमिशन स्पेक्ट्रा ही हो जाएगा ना। लेकिन ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम कौन सा रे, कौन सा वेव लेना चाह रहे हैं। मैं इसका अनएब्जॉर्ब्ड वाला ही लेना चाह रहा हूं तो मैं वही ले लूंगा, मैं इमिटेड वाला लेना चाह रहा हूं मैं वही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बातों को।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सबसे बेसिक स्पेक्ट्रा, और पहले जो स्पेक्ट्रा ली गई एटम की उनमें से एक हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन सबसे छोटा मोटा सबसे प्यारा सा एलिमेंट है जिसका स्टडी करना भी आसान रहा होगा। तो क्यों ना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ही पढ़ा जाए पहले, और आपको पढ़ना भी हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रा है। ठीक, किसका स्पेक्ट्रा पढ़ना है? ठीक, सबसे सिंपल एलिमेंट है ना, काम बड़े लेकिन इसके बड़े बड़े हैं, देखने में छोटन लगे, बस बस सब समझते हैं ये। तो मैं इसका लेना चाहता हूं स्पेक्ट्रा, क्या करता हूं मैं, या हाइड्रोजन गैस भर दो, काफी हाईली एनर्जी सप्लाई करो, इतना एनर्जी सप्लाई करो कि हाइड्रोजन का एटम किस स्टेट में चला जाए, बस बस अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहां से रे निकालेगा कि नहीं, फिर से वही वाला मैकेनिज्म, और आप इसको अपने पर्दे पे उतारना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? देखिएगा पर्दा पे उतरते हैं ये कैसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा। पर्दा थोड़ा बड़ा कर लिया इस बार, दिख रहा है पर्दा? ये आपको है स्पेक्ट्रम। क्या है ये? हेलो, क्या है ये? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि क्या है। ये तो सबको पता है कि डिस्क्रीट मिलना है, ओके, डिस्क्रीट मिला, ओके, लेकिन ये डिस्क्रीट ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कंटिन्यूअस इंटरवल के टर्म में आया, मतलब एक लाइन यहां मिला, फिर कुछ देर बाद एक, फिर कुछ दूर बाद एक, फिर कुछ दूर बाद, ऐसा करके लाइन नहीं आया। क्या कंटिन्यूअस लाइन में दिख रहा है आपको? ये कंटिन्यूअस इंटरवल के बाद लाइन आ रहा है, बल्कि वो एक ग्रुप में आ रहा है, एक सीरीज के फॉर्म में आ रहा है। जैसे यहां एक सीरीज ऑफ लाइन है, फिर नहीं है, यहां एक सीरीज ऑफ लाइन है, फिर नहीं है, फिर यहां है, यहां है, यहां है, और बीच में क्या है? वो नहीं है। स्पेक्ट्रम कैसा आया हाइड्रोजन का? कोई एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में नहीं आया। डिस्क्रीट तो आना ही, वो तो सबको पता है, लेकिन डिस्क्रीट में भी हो सकता है कि मान लो कि एक यहाँ आया तो फिर x मीटर कहीं दूसरा आया, फिर x मीटर कहीं तीसरा, फिर ऐसा नहीं आया, एक ग्रुप में आया, एक सीरीज में आया है। ये कैसी बात हुई? और ये जो सीरीज में आ रहे थे इन सब का वेवलेंथ मैंने क्या बताया था, ये बेसिकली क्या है, एनर्जी के स्पेक्ट्रम क्या बताता है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, एटम में ऑर्बिट में एनर्जी कैसे है, यही तो बताता है। अभी तो वही देखा था ना हमने। तो ये क्या बताएगा आपको? एनर्जी का। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आने का मतलब कि यहां पे कुछ एनर्जी अलग है, यहां की एनर्जी, यहां एनर्जी अलग, सब जगह की एनर्जी थोड़ी बहुत अलग है, ठीक है। फिर इसमें भी ये लाइन के बीच में देखो गैप है ना, है ना गैप। ऐसा नहीं कि ये वाला एनर्जी अलाउड है, यहां आपको एक एनर्जी का एक रीजन मिला, बीच में फिर से नहीं मिला, फिर यहां मिला, फिर बीच में, समझ रहे बातों को?
अब ये एक आगे जाके प्रश्न है जो हम लोग आगे के मॉडल में, क्वांटम मॉडल में इस बात को देखेंगे कि क्या है वो। तो सबसे पहली बात, ये जो सीरीज देखी ये डिफरेंट एनर्जी की थी, ये तो सबको पता चल गया। अब डिफरेंट एनर्जी का रे मिल रहा है, मतलब उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, अलग होगा कि नहीं। एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, Sc बाय, ये तो अभी अब आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो अगर एनर्जी अलग है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, तो यहां वाले की वेवलेंथ क्या होगी, यहां वाले की वेवलेंथ क्या होगी, सब जगह की वेवलेंथ भी क्या होगी, ये देखा भी गया कि वेवलेंथ अलग अलग आई। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उस हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिला है इसका अलग से अब नाम देना, इस सीरीज का नाम देना कर शुरू करते हैं। क्या करते हैं, नाम देना शुरू करते हैं। ये बातें समझ गए, सबका वेवलेंथ भी क्या होगा, अलग अलग है। ठीक है, ये वेवलेंथ आपको बताएगा उस रे के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे ये वाला जो सीरीज था ये यूवी रीजन में आ रहा था, किसमें आ रहा था, अल्ट्रावायलेट। बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब बताया था तो आप नहीं आए थे उस दिन। अल्ट्रावायलेट रे का नाम सुना है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये वाला जो था उसका वेवलेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, अल्ट्रावायलेट के। किसके, ये वाला जो है इसका आ रहा था विजिबल के, विजुअल जो आप देख सकते हैं। किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, और ये वाला आ रहा था इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड ही है, और ये भी इंफ्रारेड ही है। फिर इधर का सब किस पे आ रहा था, इंफ्रारेड। कोई दिक्कत, अलग अलग एनर्जी, मतलब आपको दिख कौन रहा होगा, अगर आंखों से आप देखेंगे तो सिर्फ ये वाला लाइन, बाकी वाला आपको डिटेक्ट करना पड़े, आंखों से नहीं दिखेगा स्पेक्ट्रम में, वो आपको आंखों से दिखेगा। कोई दिक्कत। तो ये जो सीरीज में आ रहा था, अब इसके बारे में भी अब स्टडी करना, ये तो एक्सपेरिमेंट है। मेन काम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन देना, कि एक्सपेरिमेंट से आपको पता क्या चला, ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है। क्योंकि रिक्शा वाले को आप दे जाओ, रिक्शा वाले को दे दो एक्सरे निकाल के दे दो, क्या समझता है, अरे यार काला नीला पीला दिख रहा है। तुम एक्सरे कराने जाते हो, एक्सरे तुमको दे तो क्या करते हो, तुम लाइट में एक्टिंग तो करते हो देखने की, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, सब देखो एक्टिंग कर रहे होते और कुछ नहीं होता, तुमको कोई नहीं पता चलता, क्योंकि इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब वो कौन से, मैं ऐसे दिखाने गया तो उन्होंने पूछा कि एक्सरे, उन्होंने मांगा भी नहीं तो रिपोर्ट, मैंने कहा एक्सरे को बोला है तो लेके आया हूँ, तो मैंने बोला देख लीजिएगा, मुझे पता है क्या होगा। अरे क्या है भाई इनका, तो वो डॉक्टर है, वो जानते हैं कि क्या होना है, तो बिना एक बार ऐसे देखेंगे हो गया, उनको सब पता चल गया। तो बोले इतना यही काम पता करना था तो इतना देर से काहे हमको पागल बना रहे। नहीं ऐसा नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो देखेंगे पता चल जाएगा कि हाँ कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो मेन काम क्या होता है, उस एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल डेरिवेशन देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेन, ये जो स्पेक्ट्रम मिला है उसका एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन देंगे। तो एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन तो ये हो सकता है कि हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ये एक तो पहला बात है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ये ऐसा सीरीज में क्यों दिख रहा है, ये ऐसा सीरीज में क्यों और डिफरेंट सीरीज में क्यों दिख रहा है, एक में ही दिख जाता, जैसे मैंने बताया कि लगातार एक एक एक्स 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 मीटर की दूरी पे मिलता, वैसा क्यों नहीं मिल रहा है। इसका भी कारण मैं अभी बताऊंगा, क्या करूंगा अभी बताऊंगा। एक मिनट खाली रुक जाओ, मुझे पानी पी लेने दो, ठीक है, गला सूख रहा है। देखो कि पानी भी बहुत ज्यादा भर के रखा है, किसके लिए है, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं कल नहीं होगा, कल तो संडे है।
ठीक है, सबसे पहले इसको नाम ही दे देता हूं। इसको नाम रखा गया है लाइमन, लाइमन सीरीज बोलते हैं। बामर, बानर नहीं, बामर। पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट एंड इट्स अ पी फंड, एंड इसको हम्फ्री बोलते हैं, हम्फ्री। अब आगे वाला सीरीज भी है, आगे वाला सीरीज से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। बेसिकली आपको पी फंड तक ही 5 ही तक देखना है, ऐसा नहीं कि इसके आगे आपको नहीं मिलने वाला, आगे भी मिलता है, 5 तक ही देखना है। ठीक है, इसका नाम देख सीख लिए। वैसे भी आप लोगों ने पहले इसका नाम देखा होगा ना, नहीं देखा है? लाइमन, बामर, पाश्चन ये सब नहीं पढ़ा था? पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा होगा। तो हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों ऐसा क्यों आ रहा था, ये सीरीज में क्यों आ रहा था। इसको देखे थोड़ा डिटेल वे में। ठीक, देखो यहां ध्यान से देखना। ई रहा, हाँ अभी गोला है, अब क्या है? मान लो हाइड्रोजन का एटम है, किसका एटम है? हाइड्रोजन तो भटूरा सा है, एक इलेक्ट्रॉन रखता है अपने में ग्राउंड स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? कोई दिक्कत? अब आप इसको एनर्जी दिए, दे दो, दे दो, अरे दे दो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिला। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है कि यस? पहले इस बात का जवाब दो, वो किस एक्साइटेड स्टेट में मैं आ रहा हूं ना, अब आ रहा हूं। वो किस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी किस वैल्यू की फॉल। कोई दिक्कत? चलिए, मैंने एनर्जी बहुत हाई वैल्यू की फॉल करवाई है। किसकी फॉल करवाई है? ठीक, मैंने इतनी तो करवा दी कि ये एटम यहां से उछल के फोर्थ वाले में चला जाए। कहां चला जाए? सीधा सीधा फोर्थ में अपने दिया एनर्जी, मस्त, ठीक, चला गया फोर्थ में। अब देखो फोर्थ में गया, कौन सा स्टेट हो गया? अब एक्साइटेड में तो इलेक्ट्रॉन लौट के बंदा घर को आए, इलेक्ट्रॉन फिर कहां आना चाहेगा? ठीक है, बस अब कहानी शुरू होगी। जाना तो आसान था, कुछ पैसा मिला, उड़ गया, घर को छोड़ दिया। कहानी तो लौटने की है। देखो कितनी फिल्मी कहानी है। नेचर ऐसे ही नहीं फिल्म बनते हैं, नेचर यहीं से फिल्म बनता है। फिल्म देखो तुमने, भाग देखो, दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते हैं, उसका पूरे 3 घंटे वो बड़े होने में और बूढ़े होने में बीत जाता है। होता है ना? क्यों? यहीं से होता है, क्योंकि घर से भागना आसान था उसके लिए, घर को लौटने में जो जद्दोजहद है वही जिंदगी है। देखो अब कैसे इलेक्ट्रॉन का जीवन परिवर्तन होगा। तुमको क्या लगता है वो जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो सीधा फोर्थ ऑर्बिट से उछल करके फर्स्ट पे आ गया होगा? क्या लगता है? बोलो, जो लगता है हाँ या ना? जरा जरा गलत हो गए, नहीं आया होगा। कहाँ गया होगा? पहले थर्ड में गया होगा, फिर वो ये भी तो कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मन है वो फोर्थ से सीधा उछल के फर्स्ट में ही आए। सारे हीरो की कहानी यही होती है क्या? हो सकता है कुछ आदमी पहले बार में घर आ जाते हैं, ये भी कुछ फिल्मों में होता है। नहीं होता है जी? होता है। अच्छा, इसलिए लंबा खींच रही हो, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से टू, टू। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग फिल्मों पे रहेंगे, वेब सीरीज पे नहीं जाएंगे।
उसमें तो 1 घंटा कोई 5 घंटा बना देगा बेचारे का, एक दिन कोई बना देगा। ठीक है, समझिए बातों को। हाँ, लेकिन इसने क्या कहा कि 4 से 3rd आएगा, 3rd से 2 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 से सीधा 1 आ जाए, हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटीज, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 2 आए, 2 से 1 आए, हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1 आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब सारे पॉसिबिलिटीज है। अब समझा ये सीरीज क्यों आ रही है? क्योंकि वही जो इलेक्ट्रॉन था वो डिफरेंट वे में, अब यहाँ एक एटम तो है नहीं, आपने एक एटम को गर्म किया है क्या यहाँ पे? ना ना, छोड़ दो, गिनना तो छोड़ ही दो। मोल में बताया था ना, गिनना कितना मुश्किल काम है मोल को, तो छोड़ ही दो, गिनने का तो जाना ही नहीं। असंख्य एटम को आपने एनर्जी दी, असंख्य इलेक्ट्रॉन अपना किस स्टेट में गया, और असंख्य इलेक्ट्रॉन फिर से लौट के अपने घर को आ रहा है। पॉसिबिलिटीज भी कितने सारे हैं, अभी देख लिया ना। सिर्फ मैंने खुदा के 1 से 4 में गया है, फिर भी आपको कितने पॉसिबिलिटीज हो गए ना, नंबर ऑफ वे इलेक्ट्रॉन के आने के कितने सारे। अब ऐसा समझिए आप, 4 से फर्स्ट में जो आएगा एक ही बार में, मान लीजिए एक ही बार में आ रहा है, उस बार में उससे जो इमिट होगा रे, उसका वेवलेंथ अलग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये एनर्जी अलग है कि नहीं है? तो अगर एनर्जी अलग है तो उससे इमिट होने वाला वेवलेंथ भी क्या होगा? कोई दिक्कत? 4 से अगर 3 में आ रहा है तो उससे इमिट होने वाला वेवलेंथ अलग होगा कि नहीं होगा? समझ रहे मेरे बातों को? तो अगर वेवलेंथ अलग है, ये है क्या? ये बेसिकली अलग वेवलेंथ ही तो है। अब समझ रही है बातों को? ये अलग अलग क्यों रीजन में दिख रहा है, अलग अलग आपको क्यों सीरीज में दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अलग अलग है। क्योंकि ये हो सकता है कि अलग एनर्जी इमिट करे, वही इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी इमिट कर सकता है, और अलग अलग एनर्जी इमिट करने के कारण आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे? सीरीज में मिलते हैं लाइन। क्योंकि आप खुद समझिए, क्योंकि अगर वो 4 से सीधा फर्स्ट में आ जाता है, उस केस में तो आपको वेवलेंथ अलग होगा। 4 से 3rd में आता है, 3rd से 2 में आता है, उस केस में वेवलेंथ। अब जब वेवलेंथ अलग अलग है तो अलग अलग सीरीज मिलना ही है ना। समझ रही हैं बातों को? ये अलग अलग सीरीज क्यों मिल रहे हैं, एक ही क्यों नहीं, एक ऐसा कंटिन्यूअस लेंथ पे ही क्यों लाइन नहीं आ रहे हैं? समझ रहे बातों को? क्योंकि एनर्जी भी यहाँ पे, अच्छा आपको क्या लगता है कि ये वाला इन दोनों के बीच का जितना एनर्जी गैप है उतना ही इन दोनों के बीच का भी है क्या? नहीं है, वो भी डिसकंटिन्यूअस है, उसमें भी वेरिएशन है। कोई दिक्कत? तो आपको सीरीज तो मिलना ही है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इतने ज्यादा है। समझ रहे मेरी बातों को? इसीलिए आपको ये सीरीज मिलता है। समय हो गया है क्या आज का? हाँ, 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट में आप लोग ये लिख लीजिए, क्योंकि कल इस पे फिर बातें करेंगे हम। हाँ, वही परसों। हाँ, ये इसमें बड़ी तगड़ी बात, एक एटम के आसपास नहीं बोलते, कि एटम में बोलिए। आसपास क्या होगा? एटम के आसपास हो कि एटम में होगा? तुम्हारे आसपास पैसे रहते हैं, तुम्हारे पास पैसे रहते हैं। तो 2-4 अठन्नी तो होंगे ना, उसकी बातें कर रहे। हाँ हाँ, इसने बड़ी अच्छी बात पूछा। कितने सवाल मैं सीधा करके पूछ देता हूँ, कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। जहां मन जितना एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन वहां जंप करते जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकता है। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है वहां। इसीलिए मैंने क्या, अच्छा हेलो, मैंने यहाँ पे इसलिए क्या बोला था कि मैंने यहाँ पे बंद कर दिया क्या? मैंने क्या बोला? इसके बाद भी स्पेक्ट्रम मिल रहे थे, मैंने बंद कर दिया क्या? इसके बाद मैंने बंद कर दिया कि मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? उसके बाद भी स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहे हैं उसके बाद भी? क्योंकि एनर्जी थ्योरेटिकली देखा जाए तो बोलते हैं कि इनफाइनाइट है, थ्योरेटिकली। ऐसे भी बहुत लार्ज है एनर्जी का रीजन, जिस भी ऑर्बिट में जाए। उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो होता क्या है, अभी मैं
बोर मॉडल बता दूंगा, उसके बाद क्वांटम मॉडल, जैसे आप खुद समझने लगेंगे इस बात को। एनर्जी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज, एब्स्ट्रैक्ट समझते हो, जैसे भगवान है, तुमने देखा है, तुमने देखा है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज है, बता नहीं पाओगे, कह नहीं पाओगे, लेकिन है, मैं जानता हूं है, मुझे तुमको वेरिफिकेशन नहीं देना है, वो है। क्यों? आई फील, समझ रहे बातों को? उसी तरीके से उस इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन यहीं तक हो, लेकिन एनर्जी का रीजन, समझ रही हो, इतना ही है। इस पे चर्चा होगी तो पूरा भी बहुत सारी चीजें, क्या होगा, क्या डिस्टेंस और 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 किसके ऑर्बिट के बीच, अच्छा ये वाला वो अलग होंगे ना सारे में, ये तुम इसको अच्छा ये पिक्चर अभी तो हो, तुमको क्या लग रहा है कि एटम में ऐसा करके वो चित्र, एटम में अंदर ऐसे ऐसे करके बाउंड्री बने हुए हैं क्या? तुम लोग को ऐसा लग रहा है क्या कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो एटम के अंदर ऐसे बाउंड्री बने हुए हैं? अरे गधे, ले, कोई बाउंड्री नहीं है, गधे, पहली बात ये मैंने पहले भी बताया था क्लास में। ओ कोई बात नहीं, होता है, पहले मुझे भी लगता था कि ऐसा बाउंड्री बना, तुमको क्या लग रहा है एटम के अंदर ऐसे ऐसे बाउंड्री बने हुए हैं, और एटम मतलब इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे ऐसे पकड़ के घूम रहा है? अरे कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि एनर्जी का रीजन है वो, ये अलग, मैं इसको फर्स्ट ऑर्बिट क्यों कह रहा हूं, उसका वहां का एनर्जी क्या है, अलग है। इसको सेकेंड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग है, और बीच में एनर्जी का रीजन वो बस एक एनर्जी, मैंने क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तुम समझते नहीं, मेरी बातों को तुम हल्के में ले लेते हो, मैंने कहते के बारे में मेरी बातों को हल्के में मत लिया करो, तुम बोलते ऐसे ही सर बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोलता मैं, कोई बात कारण है, मैंने क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्ट, वहां कुछ दिखेगा नहीं, तुमको तो फील होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी फील होती है बस। और क्वांटम मॉडल पढ़ोगे ना तो उसमें तो ये भी नहीं कहा जाएगा, उसमें तो ये कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ है पते नहीं है, एग्जैक्टली अभी आएगा वो मॉडल भी आएगा, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं होता, नया क्वांटम मॉडल में ये भी नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन घूम नहीं, अच्छा सही में इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम नहीं रहे हैं क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, कोई बात, ज्यादा माथा दर्द नहीं करना है, जस्ट चिल, ओके, बाकी बातें कल होगी, ठीक, चलिए, अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को जाननी है, अभी तो आप लोगों ने जीवन शुरू किया है।